तो सवाल यही है कि पिछले 14 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कई ऐसे मौके आए जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बमबारी की। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि 24 घंटे पहले ही रूस के राष्ट्रपति आवास पर ड्रोन अटैक हुआ। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार रूस की ओर से किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सरकारी आवास यानी ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। रूस में इसे राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है। 3 मई की रात के अंधेरे में अचानक रूसी राष्ट्रपति की तमाम सुरक्षा बंदोबस्त को भेदकर 2 ड्रोन इस भवन के आसमान पर पहुंचते हैं और दुनिया को यह धमाका नजर आता है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हमला। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस पर ड्रोन से हुआ हमला। रूस के रडार सिस्टम ने मार गिराए 2 ड्रोन। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हमला हुआ उस समय व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे। रूस की तरफ से बताया गया है कि इस हमले में कुल 2 फाइटर ड्रोन्स शामिल थे और इन दोनों ड्रोन्स का मकसद क्रेमलिन की उस इमारत को निशाना बनाना था जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं। इसी ग्रैंड क्रेमलिन में रूस की संसद भी है। मिली जानकारी के मुताबिक रूस के रडार वारफेयर सिस्टम ने दोनों ड्रोन्स को उस वक्त टारगेट किया जब वो क्रेमलिन परिसर के ऊपर उड़ान भर रहे थे। आप इन दोनों ड्रोन्स को क्रेमलिन की मुख्य इमारत के पास क्रैश होते देख सकते हैं। फाइटर ड्रोन इस तरह से खतरनाक मिसाइल की तरह होते हैं जो पूरी तरह से एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस होते हैं। इन ड्रोन्स में ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो टारगेट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में जिन फाइटर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, इन्हें लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और रशिया ने सिर्फ यही बताया है कि जिन ड्रोन्स को उसने नष्ट किया वो दोनों ड्रोन्स फाइटर ड्रोन्स थे। रूस की सीनेट के स्पीकर व्लोदिव ने इस हमलों के बाद रूसी सेना के कमांडोज को हुक्म दिया कि यूक्रेन की सेना और सरकार को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसी बीच यूक्रेन के हमले के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने रिएक्शन दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर किए गए जानलेवा हमले के बाद रूसी सरकार तिलमिला गई है। यूक्रेन के इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिट्टी में मिला देने की अपील की गई है। इस हमले के बाद एक और वरिष्ठ रूसी अधिकारी वोलोडिन ने कीव शासन को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी। जंग को खत्म करने के लिए खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। आज तक ब्यूरो।